चल जाएगा। इसीलिए आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, आप लोग जो जनता भी देख रहे हैं, देख के हम लोगों को मदद कीजिए। आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि हम लोग अपना फैमिली को बचा सके। हमारा जो काम धंधा हम लोग का तो सही काम है ना, किसी को पहुंचाना खराब नहीं है। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिए और आप लोग हम लोगों से आवाज़ उठाइए। ये लॉकडाउन के कारण हमारे देश में करीबन 40 लाखों से ज़्यादा आदमी बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगारों की मुट्ठी भर संख्या करीबन 14,000 के आसपास आज बाइक टैक्सी ऑपरेट करके अपना पेट पाल रहे हैं। कंपनी जब आया था तब उनको सारे बोला क्यों नहीं आप लोग कमर्शियल प्लेट दो, ये तो किया नहीं है। तो कंपनी लीगल है, हम लोग इलीगल है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग से जीएसटी काटता है, हम लोग से सर्विस चार्ज काटते हैं। कंपनी तो अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है, हमसे काट के वहाँ से पैसा दे रहा है ना, तो फिर हम कैसे इलीगल हो गया? पुलिस लोग ट्रैफिक लोग पकड़ के केस दे रहा है। हमने पूछा सर आपके पास कोई सर्कुलर है, कोई गवर्नमेंट सर्कुलर है, कोई लाल बाजार का सर्कुलर है, आप कौन है? मैंने बोला हम तो आम जनता है, हमारा पूछने का हक है। आपका सर्कुलर है, आप केस दे दो। उनका कोई सर्कुलर नहीं है। तो कम से कम हम 12 से 14,000 बाइक चला रहे हैं, एक ही दिन में सब नहीं निकलते हैं। बंगाल में या कोलकाता शहर? कोलकाता में, सारे कोलकाता में। हाँ। और रैली जाएगी। दोस्तों आप लोग महसूस कर रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बाइक टैक्सी जो चालक हैं उन लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार जुल्म हो रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। खासकर कानूनी मान्यता देना होगा इस बाइक टैक्सी कर रहा हूँ कि कोविड-19 के द्वारा भारत सरकार ने कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए जो लॉकडाउन किया है, ये लॉकडाउन के कारण हमारे देश में करीबन 40 लाखों से ज़्यादा आदमी बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगारों की मुट्ठी भर संख्या करीबन 14,000 के आसपास आज बाइक टैक्सी ऑपरेट करके अपना पेट पाल रहे हैं। तो मोबाइल घुराओगे? और जहां ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने सर्कुलर के द्वारा कहे थे कि लॉकडाउन के कारण किसी को बेरोजगार ना किया जाएगा और किसी का मजदूरी भी घटाया नहीं जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के केंद्रीय सरकार ने उस सर्कुलर को प्रत्याहार कर लिया, जिसके कारण अब बेरोजगारों के सामने कोई रास्ता नहीं है। और ये लोग अपना जो बाइक टैक्सी लेकर के जनता को सेवा कर रहा है, दिन रात 24 घंटा सारे परेशानियों को उठा करके और पूरा रिस्क लेकर के या सही जगह पर पैसेंजर को पहुंचा रहा है सही समय पर। लेकिन हमारी देश के कानून, वो कानून के रखवाले जो ट्रैफिक सार्जन, उन्होंने उसे पकड़ करके 500 रुपया से 5,000 तक रुपया की केस दे देते हैं। और इस केस के कारण उनका परिवार क्या कहे, क्या क्या परेशानियां के सामने पड़ जाता है, वो बयान करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात दिमाग की नहीं है, बात दिल की है। इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ, मैं आरटीए में डेपुटेशन दिए हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास में। हमारी मांग ये है कि बाइक टैक्सी को रजिस्ट्रेशन कमर्शियल बाइक के द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाए और जो ऑपरेट करते हैं उनको SSY स्कीम में ट्रांसपोर्ट वर्कर की जो सुविधा है उनका उपलब्ध की व्यवस्था किया जाए। कंपनी को तो बुला लिया बिजनेस करने के लिए, तो वो इलीगल है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम इलीगल क्यों है? कंपनी जब आया था तब उनको सारे बोला क्यों नहीं आप लोग कमर्शियल प्लेट दो, ये तो किया नहीं है। तो कंपनी लीगल है, हम लोग इलीगल है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग से जीएसटी काटता है, हम लोग से सर्विस चार्ज काटते हैं। कंपनी तो अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है, हमसे काट के वहाँ से पैसा दे रहा है ना, तो फिर हम कैसे इलीगल हो गया? पुलिस लोग ट्रैफिक लोग पकड़ के केस दे रहा है। हमने पूछा सर आपके पास कोई सर्कुलर है, कोई गवर्नमेंट सर्कुलर है, कोई लाल बाजार का सर्कुलर है, आप कौन है? मैंने बोला हम तो आम जनता है, हमारा पूछने का हक है। आपका सर्कुलर है, आप केस दे दो। उनका कोई सर्कुलर नहीं है। वो तो कानूनी हिसाब से वो लोग केस देते हैं, या तो बाइक स्पीड में रहेगा या तो या तो हेलमेट नहीं होगा, उसके वजह से केस देते हैं। जरूर दे। हाँ, उसके लिए हमने बोला
कोई कागज कभी भी पेपर फेल कभी भी है। वो कानूनी हिसाब से केस देते हैं, जो भी सार्जिन केस देते हैं। बिल्कुल तो आप जी। कैसे बोल सकते हैं ये बात? हमारा तो कोई कागज फेल नहीं है। उनका कहना है हमारा कमर्शियल प्लेट करना पड़ेगा। तो कमर्शियल प्लेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, आरटीओ करेगा, परिवहन दफ्तर करेगा। क्यों नहीं दे रहे? कंपनी ने आपको बुला लिया बिजनेस करने के लिए, तो जो बिजनेस करेगा, जो स्टाफ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, आप लीगल है, ये बाकी सारे इलीगल है। मेरा पूछना ये है, तो आप स्टाफों को रखा है, काम के लिए रखा है, बिजनेस अपना बिजनेस आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, तो आपका बिजनेस लीगल है। हम लोग गाड़ी चलाए, वो कैसे इलीगल है? मतलब पुलिस आप लोग को बोलता है कि ये इलीगल चला रहा गाड़ी आप लोग। इलीगल चलाए, आप इलीगल हो, आपका गाड़ी इलीगल है। ये कैसे? ये- हमारे पेपर्स तो सब सही है, हमारे पेपर्स में कोई गलती नहीं है। तो आपने बात किया है आरटीआई में? हमने आरटीओ में बात किया था, अपना जो आरटीओ है, जी। उन्होंने बोला उन्होंने सर, क्या बोला? उन्होंने उनका बोला हमारा पास कोई सर्कुलर है ही नहीं। मैंने बोला सर, सर्जन लोग जो डिस्टर्ब कर रहा है, बोले उनका बदमाशी है, उनका बदमाशी है। अब उनको बोलो आपके पास सर्कुलर है दिखाओ। मैंने भी ऐसे ही बोला, मेरे को आधा घंटे के बाद छोड़ दिया, बोला मैं है। तो अभी कितना बाइक आप लोगों के पास है? कम से कम हम 12 से 14,000 बाइक चला रहे हैं। एक ही दिन में सब नहीं पूरा निकलता बंगाल है। में या कोलकाता शहर में? कोलकाता में, साढ़े कोलकाता में हाँ। 12 से 14,000 लड़का काम कर रहा है। डेली तो 14,000 लड़का निकलता नहीं है, कोई पार्ट टाइम करता किसके है। साथ टाई अप है? ओला, उबेर? ओला, उबेर, रैपिडो तीनों के साथ ही है। हाँ। हर तरह का हर तरीके के जो है कंपनी है। हम बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से, कहीं भी राज्य में सरकार का नौजवानों को नौकरी देना काम है, रोजगारी देना काम है, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? उल्टा हम लोगों से पैसा छीन रहा है। नाकाबंदी चेक के नाम पे हम लोगों से छीनता है 5,500 जैसे। तो आप ड्राइवर हैं? भी नहीं दे। आप ड्राइवर हैं? हम ड्राइवर है। मैं भी ड्राइवर। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तब गाड़ी को बोलता है साइड कर, लेबर क्लास की तरह हम लोगों से बिहेवियर करता है और पैसा मांगता है ज़्यादा। जब हम लोग देने के लिए नाराज़ होते हैं तो हम लोगों से स्पॉट फाइन लेता है 500। किस लिए करता है? बस नंबर को लेके? उन लोगों का मुद्दा ये है, ये तुम बाइक में किसी कस्टमर को बैठा के नहीं ले सकते, लेकिन कस्टमर हम लोगों को बहुत मदद करते हैं। कस्टमर भी हम लोगों को बोलता है चलिए हम भी बात कर, लेकिन कस्टमर का बात में नहीं सुनता पुलिस, उसको भी हटा देता है। हम लोगों का आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहते हैं, ये पड़ रहा है, किसी का माँ बीमार है तो ये पैसा से हम लोगों का दवाई जाता है, खाना आता है, तो ये लोग 500-200 रुपये ले लेगा तो हम लोग क्या लेके जाएगा घर में? तो हम लोगों का दुख हम लोग बयान नहीं कर सकते। तो आप स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हम हैं? गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का हक होता है हर नौजवानों को रोजगारी देना, पैसा छीनना नहीं होता है, लेकिन पुलिस के माध्यम से गवर्नमेंट पैसा छीन रहा है। हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, हम लोग तो अपने अकेले लड़ रहे हैं ना। हम लोग किसी कस्टमर को पहुंचा रहे हैं अपना उसका लोकेशन में, उससे पैसा ले रहा है बिल के माध्यम से, ज़्यादा भी नहीं ले रहा है। हम लोग अपना आइन माफिक चल रहा है, लेकिन पुलिस लोग हम लोगों को पकड़ के केस दे रहा है। लेकिन 2-1 पुलिस ऐसा है जो ज़्यादा बदमाशी करता है, 1-1.5 घंटा बैठा के रखता है, हैरेसमेंट करता है। हम लोग बोलना चाहते हैं हम लोग का पेपर फेल है, इंश्योरेंस केस दो, सिग्नल फेल है केस दो, हम लोग हेलमेट नहीं पहना केस दो, लेकिन ये रैपिडो वाला केस क्यों आएगा भाई? तो आपने किसी डीसी वगैरह से, डिप्टी कमिश्नर वगैरह से मुलाकात करने की कोशिश किया? ट्रैफिक हम लोग कोशिश किया, हम लोग पिछले दिन से हम लोग किससे मुलाकात करने की कोशिश की आप लोगों ने? हम लोग इसके पहले भी 2-4 जगह हम लोग सभा किया। कौन जगह गए थे आप? एक बात सुनिए, कोई डीसी मेरा अकेला की बात नहीं सुनेगा, इसलिए हमने जो है सारे बंदा इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जो परिवहन दफ्तर जो है, हमारा जो हेड है परिवहन दफ्तर का, वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ। कंपनी कहते हैं हम वहाँ पे लेटर दे रखा है, लेकिन हमारा अंडर टेबल लाल बाजार जाके हम अंडर टेबल बात नहीं कर सकते। हमारा जो करना है हमने आरटीओ डिपार्टमेंट में किया हुआ है, लेकिन उन्होंने पास नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक बात और बोलना चाहेंगे सर, हम लोगों का ये दावी है सरकार हम लोगों को आईनी स्वीकृति दे, और सरकार का जो चार्ज होता है एक कॉमर्शियल गाड़ी में, वो चार्ज थोड़ा सा हम लोगों को जो दे सके वैसा चार्ज बना के हम लोगों को लाइसेंस बना दे, तब हम लोगों का कोई दुख नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक रहना चाहिए रेट, ऐसा नहीं कि हाई, क्योंकि हम लोग सब फैमिली वाला आदमी है ना। हम लोगों का कोरोना की वजह से हम लोगों का नौकरी चल गया, सभी दूसरे पेशा में था, लेकिन अभी हम लोग क्या किया, अभी हम लोग ये बाइक टैक्सी वाला पेशा को अपना रोजी रोटी बना लिया। अभी इसमें से हम लोगों का घर चलता है। अगर पुलिस केस दे देगा तो कैसे होगा बोलिए सर? कोई बंदा अगर 500 रुपया कमाएगा, उसको 300 रुपया केस दे देगा या 5,000 रुपया केस दे देता है, तो उसका तो मतलब काटा घाव हो गया ना, 1 महीने का कमाई चल जाएगा। इसीलिए आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं, आप लोग जो जनता भी देख रहे हैं, देख के हम लोगों को मदद कीजिए, आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि हम लोग अपना फैमिली को बचा सके। हमारा जो काम धंधा हम लोगों को तो
सही काम है ना, किसी को पहुंचाना खराब नहीं है। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिए और आप लोग हम लोगों से आवाज़ उठाइए। तो अभी आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से प्रेशर तो नहीं है? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी अपना रोटी सेकते हैं सत्य के लिए। हम लोग अपना दाबी रखते हैं, हम लोग 5 दफ़ा दाबी रखे और हम लोग संग्राम करेंगे, आंदोलन करेंगे और यही माध्यम से हम लोग अपना हक हासिल करेगा, यही हम लोगों को भरोसा।